नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्राइंडिंग सक्सेस चैनल पर। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बारे में पढ़ेंगे कि आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब दो या अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करने के लिए आपस में सहमति यानी एग्रीमेंट करते हैं तो वह आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहलाएगा। ठीक है, तो दोस्तों, जब भी दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी अवैध कार्य को करने के लिए या किसी वैध कार्य को अवैध साधनों से करते हैं या उसके लिए सहमति प्रदान करते हैं तो वह आपराधिक षड्यंत्र कहलाता है। ठीक है, बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 में आपराधिक षड्यंत्र को बताया गया है। दोस्तों, जो बीएनएस है, जो भारतीय न्याय संहिता है, इसकी धारा 61 में आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के संबंध में बात की गई है। इस चीज को भी आपने ध्यान रखना है। बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 हमें आपराधिक षड्यंत्र के बारे में बताती है। आगे देखते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, इसमें आपराधिक षड्यंत्र के आवश्यक तत्व। तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं? तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना। किसी भी आपराधिक षड्यंत्र में दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। ये आपराधिक षड्यंत्र के लिए यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए पहला आवश्यक तत्व है। किसी भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए कम से कम दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। ठीक है, दूसरा इसमें दोस्तों आवश्यक तत्व है सहमति यानी एग्रीमेंट। तो षड्यंत्र का मूल तत्व जो कॉन्स्पिरेसी है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसका जो मूल तत्व है वह है सहमति यानी एग्रीमेंट। यह सहमति लिखित, मौखिक या गुप्त रूप से भी हो सकती है। तो किसी भी षड्यंत्र के लिए, किसी भी आपराधिक षड्यंत्र के लिए दोस्तों, जो सहमति है वो लिखित रूप से भी हो सकती है, मौखिक रूप से भी हो सकती है या फिर गुप्त रूप से भी हो सकती है। तो दूसरा आवश्यक तत्व है आपराधिक षड्यंत्र के लिए सहमति का होना। नेक्स्ट है उद्देश्य का अवैध होना। या तो कोई काम अवैध हो या कोई वैध काम हो जो अवैध साधनों से किया जा रहा हो। तो इसमें दोस्तों जो तीसरा आवश्यक तत्व है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए वो है उद्देश्य का वैध होना। या तो कोई काम अवैध कर रहे हो या काम वैध हो लेकिन जो उसे करने के साधन है वो अवैध हो। तो ये तीसरा आवश्यक तत्व है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। ठीक है, तो दोस्तों ये तीन आवश्यक तत्व हैं जो आपराधिक षड्यंत्र के लिए आवश्यक है। ठीक है, इन सबको आपने ध्यान रखना है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना, सहमति होना और उद्देश्य का अवैध होना। उद्देश्य में काम या तो काम अवैध हो सकता है या फिर कोई काम ऐसा है जो वैध है परंतु उसे जो कर रहे हैं वे अवैध साधनों के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, तो ये तीन आवश्यक तत्व हैं। आगे देखते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, ए और बी मिलकर सी की हत्या की योजना बनाते हैं। दोस्तों, ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं। इन दोनों ने आपस में मिलकर सी नाम के किसी व्यक्ति की हत्या के बारे में योजना बनाई। भले ही हत्या हुई हो या न हुई हो, भले ही हत्या हुई हो या न हुई हो, केवल योजना बनाना ही आपराधिक षड्यंत्र है। दोस्तों, जो इन्होंने योजना बनाई है सी की हत्या करने की, भले ही इन्होंने हत्या की हो या ना की हो, इनका केवल योजना बनाना ही आपराधिक षड्यंत्र है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है दोस्तों, इसमें दूसरा एग्जाम्पल है ए, बी और सी मिलकर यह योजना बनाते हैं कि वे किसी सरकारी परीक्षा का पेपर पहले ही लीक कर देंगे। ए, बी और सी ये तीन आदमी हैं। इन्होंने एक योजना बनाई कि किसी सरकारी परीक्षा, कोई गवर्नमेंट एग्जाम है, उसका पेपर जो है ये पहले ही लीक कर देंगे। अब भले ही पेपर लीक ना हुआ हो, केवल योजना और सहमति ही आपराधिक षड्यंत्र है। इनके द्वारा योजना बनाना
और इस षड्यंत्र में इनकी सहमति होना, यही दोस्तों इनका आपराधिक षड्यंत्र है, यही क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, नेक्स्ट इसका उदाहरण है दोस्तों, इसका नेक्स्ट उदाहरण है दोस्तों, जैसे दो व्यक्ति किसी कैदी को जेल से भगाने की योजना बनाते हैं, यह अवैध कार्य के लिए सहमति है, यह आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। दो व्यक्ति किसी कैदी को जेल से भगाने की योजना बना रहे हैं, तो ये एक अवैध कार्य है और उनकी योजना बनाना, उस अवैध कार्य के लिए सहमति देना, यह उनके द्वारा आपराधिक षड्यंत्र कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें उदाहरण है दोस्तों, किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी पाना वैध कार्य है, लेकिन ए और बी मिलकर यह तय करते हैं कि वे चयन अधिकारी को रिश्वत देकर नौकरी हासिल करेंगे। दोस्तों, किसी भी प्रकार की कोई भी सरकारी नौकरी पाना, कोई भी गवर्नमेंट जॉब पाना एक सरकारी, एक वैध काम है, लेकिन ए और बी नाम के दो व्यक्ति हैं, ये मिलकर आपस में तय करते हैं, ये योजना बनाते हैं कि जो वे चयन अधिकारी है उसको ये रिश्वत देकर नौकरी हासिल करेंगे। तो दोस्तों, यही है वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा करना। ठीक है, यही है दोस्तों किसी वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा किया जाना, यह एक आपराधिक षड्यंत्र यानी एक क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है। ठीक है, इसमें नेक्स्ट उदाहरण है दोस्तों, नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना वैध कार्य है, लेकिन व्यक्ति बिचौलिए के जरिए बिना परीक्षा दिए लाइसेंस बनवाने की योजना करता है, यह अवैध तरीकों से वैध कार्य करना है। ठीक है दोस्तों, मानो कोई ए नाम का व्यक्ति लाइसेंस बनाने जा रहा है, तो लाइसेंस बनाना तो वैध कार्य है। ठीक है, वो तो हर कोई बना सकता है, ये एक वैध कार्य है। लेकिन एक बी नाम का व्यक्ति है जो बिचौलिया है, वो क्या करता है, वे ए नाम के व्यक्ति को बोलता है कि आपको परीक्षा देने की जरूरत नहीं है, या ए नाम का व्यक्ति बी नाम के व्यक्ति को, जो एक बिचौलिया है, इसको बोलता है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप जो है मेरा लाइसेंस बना दीजिए बिना परीक्षा दिए, और बी इस पे अपनी सहमति प्रदान कर देता है। तो दोस्तों, ये इन दोनों के बीच जो एक वैध कार्य को अवैध रूप से करने की प्रणाली है, इसे ही दोस्तों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कहेंगे। ठीक है, यही कहलाएगी दोस्तों क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक षड्यंत्र। आगे देखते हैं दोस्तों, अब इसमें देखते हैं दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र में सजा यानी पनिशमेंट। तो आपराधिक षड्यंत्र क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में सजा के लिए क्या प्रावधान है, तो इसमें दोस्तों आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए सजा अपराध की गंभीरता पर निर्भर करती है। यदि साजिश मृत्युदंड है, आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद वाले अपराध के लिए है, तो जो साजिश करता है इसको मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी। अन्य मामलों में 6 माह तक कैद या जुर्माना हो सकता है। तो दोस्तों, जो आपराधिक षड्यंत्र है, जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, इसके लिए जो सजा है वह अपराध की गंभीरता पर भी निर्भर करती है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के मामले में जो सजा का प्रावधान है वह यह देखकर कि अपराध कितना गंभीर है, इस पर निर्भर करता है। यदि उसमें साजिश जो है मृत्युदंड है या आजीवन कारावास या 2 वर्ष या उससे अधिक की कैद वाले अपराध के लिए, यदि कोई इस प्रकार की साजिश कर रहा है, यदि कोई ऐसा अपराध करने के लिए साजिश रच रहा है जिसमें सजा का प्रावधान मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है या 2 वर्ष या उससे अधिक तक के लिए कैद है, तो जो साजिश करता है उसको मुख्य अपराधी की तरह सजा मिलेगी। और बाकी जो अन्य मामले हैं इसमें 6 माह के तक के लिए कैद है या जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, इसको दोस्तों एग्जाम्पल से समझते हैं। इसके एग्जाम्पल है दोस्तों, जैसे ए और बी नाम के व्यक्ति हत्या की साजिश रचते हैं। जैसे दोस्तों ए और बी नाम के 2 व्यक्ति हैं, इन दोनों ने मिलकर किसी सी नाम के व्यक्ति की हत्या के लिए साजिश रची। अब हत्या के लिए जो सजा है वह क्या है, या तो आजीवन कारावास है या मृत्युदंड है, इसलिए षड्यंत्र की सजा भी इसी स्तर की होगी। जैसे दोस्तों हमने अभी ऊपर परिभाषा में पढ़ा है कि सजा का आधार अपराध की गंभीरता पर निर्भर करेगा कि अपराध जो है किस लेवल पे हुआ है या किस प्रकार का अपराध है, गंभीर है या कम गंभीर है, उसके अनुसार ही दोस्तों सजा का प्रावधान किया जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ पर ए और बी नाम के 2 व्यक्ति सी नाम के किसी व्यक्ति की हत्या के लिए साजिश करते हैं,
और हत्या के लिए जो सजा है का प्रावधान है वो है दोस्तों आजीवन कारावास या मृत्युदंड। इसलिए जो षड्यंत्र की सजा है वह भी इसी स्तर की होगी। ठीक है। दूसरा दोस्तों इसमें एग्जाम्पल है, ए और बी मिलकर साधारण मारपीट की योजना बनाते हैं जिसकी सजा केवल 1 साल तक की है। अब ए और बी दोनों मिलकर किसी साधारण मारपीट के लिए योजना बना रहे हैं, तो इसके लिए जो मारपीट के लिए सजा का प्रावधान है वो 1 साल तक की सजा है। तो ऐसे मामलों में दोस्तों सिर्फ 6 महीने की सजा या फिर जुर्माने से दंडित किया जाएगा। यह बताया गया है ऊपर परिभाषा के अनुसार। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आपराधिक षड्यंत्र यानी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और उससे जुड़ी सजा। मिलते हैं दोस्तों आपसे ऐसी ही एक और वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।